हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 164। जैसे कि अभी तक हमने यही जाना है कि हमें अपने विचारों, शब्दों और कामों को बहुत ही ध्यान से सजगता के साथ करना है, क्योंकि हम जैसे काम करते हैं, जैसे हम विचार सोचते हैं और जैसे शब्द बोलते हैं, वही सब डिसाइड करते हैं कि हम अपने जीवन में क्या आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ही सिंपल है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो जैसा हम देंगे वैसा हमें मिलेगा। इसलिए आज की टीचिंग में रोंडा बायन हमें कह रही हैं कि बी काइंड, दयालु बनो। वो कहती हैं कि थिंक काइंड थॉट्स, दयालुतापूर्ण विचार सोचें। स्पीक वर्ड्स ऑफ काइंडनेस, दयालुता भरे शब्द बोलें। एक्ट विद काइंडनेस, दयालुता भरे काम करें। वो दयालुता पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि जब हम दयालु होते हैं ना, हम दूसरों के बारे में रियल में सोचते हैं। उस वक्त हम दूसरों का दर्द समझते हैं। हम किसी को जज करने से पहले उसके पीछे का जो पर्सपेक्टिव है, जो कि वैसे हमें नहीं दिख रहा था, उसको देखने की कोशिश करते हैं। और इंसानों को कहा जाता है कि हम इंसान इमोशनल बीइंग हैं। इमोशनल बीइंग होने का मतलब कि हम में इमोशंस हैं, हम इमोशंस को समझते हैं। और अगर आप काइंड नहीं होते हो तो इसका मतलब कि आपके अंदर के जो इमोशंस हैं, आपके अंदर की जो सेंस करने की पावर है, खुशी में खुश होने की, दुख में दुखी होने की, वो नहीं है। मतलब इस वक्त तब तो फिर हम इंसान नहीं हुए, हम भी उस रोबोट के जैसे हो गए। तो आज की टीचिंग में रोंडा बायन हमें यही याद दिला रही हैं कि हम इंसान हैं। सो बी काइंड विद अदर्स। तो अदर्स कौन है यहाँ पे? प्रकृति। हम प्रकृति के प्रति काइंड नहीं होते हैं, हम जानवरों के प्रति काइंड नहीं होते हैं, हम इंसानों के प्रति काइंड नहीं होते हैं, हम उनका दुख दर्द समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हमारा सारा फोकस जजमेंट देने पे होता है। नॉर्मली हम लोग यही करते हैं। इसलिए ही रोंडा बायन हमें आज की टीचिंग में याद दिला रही है कि हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में दयालुता भर लेनी है। इतनी भर लेनी है कि ये हमारा सेकंड नेचर बन जाए। हमें ये करने से पहले सोचना ना पड़े। हमारा हर विचार प्रेम से भरा हो, काइंडनेस से भरा हो, कंपैशन से भरा हो। हम जब शब्द बोलें तो वो शब्द काइंडनेस से भरे हों, वो शब्द ग्रैटिट्यूड से भरे हों, वो शब्द ब्लेसिंग से भरे हों। जब हम कोई काम करें तो हम उस काम को पूरी शिद्दत के साथ करें, अपना बेस्ट उसमें दें, उसमें काइंडनेस भरें, उसमें ब्लेसिंग भरें, उसमें ग्रैटिट्यूड भरें, उसमें प्यार भरें, उसमें काइंडनेस भरें। तो हमें एक काइंड इंसान बनना है, एक दयालु व्यक्ति जो हर किसी के लिए दयालु है, जिसके दिल में हर किसी के लिए प्यार है, करुणा है। हम इविल नहीं हैं, हम में कोई बुराई नहीं है। अब देखिए, बुराई क्या होती है? बुराई होती है अच्छाई की कमी, काइंडनेस की कमी, करुणा की कमी, दयालुता की कमी। जिस तरह से अंधकार का कोई अपना वजूद नहीं है, वो तो सिर्फ रोशनी का अभाव है। जैसे ही आपने वहाँ पे एक माचिस की तीली भी जला दी ना, वहाँ पे रोशनी हो जाएगी और अंधकार दूर हो जाएगा। उसी तरह से बुराई का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये कोई स्थायी नहीं है। आप दयालुता की एक चिंगारी वहाँ पे जलाओ, वो जो बुराई है वो खुद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बुराई का कोई सोर्स नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ अब्सेंस ऑफ काइंडनेस है। और यूनिवर्स में केवल एक ही शक्ति है, और वो शक्ति है पॉजिटिविटी की, अच्छाई की। और हमें उस शक्ति को ही धारण करना है अपने जीवन में। ठीक है? तो आज की टीचिंग में हमें यही करने के लिए कहा गया है, जो शब्द बोलें वो दयालुता से भरे हुए हों, जो आप विचार सोचें वो दयालुता से भरे हुए हों, और जो आप काम करें वो भी दयालुता से भरे हुए हों। बस आज आपको यही काम करना है, इसी चीज़ के प्रति आपको कॉन्शियस रहना है। ठीक है? हम सब ये मिलके करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अपने हर छोटे बड़े सपने को पूरा कीजिए, उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए, खुद पे काम कीजिए और किसी की मीठी सी मुस्कान की वजह बनिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए विद द एक्ट ऑफ काइंडनेस। बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए विद द एक्ट ऑफ काइंडनेस। जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको हम सब की ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सब का दिन मंगलमय हो। और अंत में मेरे साथ कहिए
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें।